हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है और बहुत ही इजी सा है। 10 मिनट का है ये टॉपिक, बस 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के लिए हम अपने सराउंडिंग में देखो कितनी सारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं होते हुए। ठीक है, जैसे खाना बन रहा है तो वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। किसी चीज़ की बर्निंग है, ठीक है, आइस मेल्ट हो रही है, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसको हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में। जो भी हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि फिजिकल चेंज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। मीन्स फिजिकल चेंज में हम कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे और केमिकल चेंज में क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या है? वो प्रोसेस जिसमें क्या हो, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म ना हो। ठीक है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है। ठीक है, अब आइस है, आइस के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स थे? H2O, हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 1। ठीक है, H2O थे। मेल्ट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। वाटर में कन्वर्ट तो हो गया, उसकी स्टेट तो चेंज हो गई, लेकिन वो है क्या? H2O ही है। ठीक है, तो कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो वो किस में आ सकता है? फिजिकल चेंज में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, रिवर्सिबल कैसे? अगर वो वाटर बन गया है, वाटर बनने के बाद क्या है, हम उसको वापस से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में। थर्ड है टेम्परेरी चेंज। मीन्स जो भी चेंज हो रहा है वो टेम्परेरी है। ठीक है, जैसे आइस से वाटर बना और वाटर से सपोज कि वो भाप बन गया। ठीक है, और हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो भाप बनने के बाद क्या है, हम उसको कलेक्ट करके वापस से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चेंज हम कर रहे हैं ये टेम्परेरी है एक तरह से। ठीक है, परमानेंट चेंज नहीं है, ऐसा चेंज नहीं है कि जिसको हम रिवर्स कर ही ना पाएँ। ठीक है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, मीन्स कह सकते हैं हम टेम्परेरी चेंज है ये। ठीक है, और केमिकल चेंज में हम देखें तो इसके अपोजिट है। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा था, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, और ये इरिवर्सिबल है, मीन्स एक बार हो जाने के बाद वापस रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, नॉट रिवर्सिबल कह सकते हैं या फिर इरिवर्सिबल कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज परमानेंट चेंज। ठीक है, जो भी चेंज होगा ना वो परमानेंट होगा, हम उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। अब हम एक बार फिजिकल चेंज के पढ़ते हैं। जैसे इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड। अब जो लिक्विड है जो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, जैसे हमने एक ग्लास के अंदर कोई भी लिक्विड ले लिया, वाटर लिया है। ठीक है, वो इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया है? स्टीम में कन्वर्ट हो गया है। और अगर हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करें, उन स्टीम को कलेक्ट करके उनका टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज़ करें तो क्या होगा? वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बटर, इसको भी हम क्या कर सकते हैं? वापस से रिवर्स कर सकते हैं। जैसे बटर है, बटर को अगर हमने मेल्ट कर लिया हीट देके, तो हम क्या करेंगे? मेल्ट होने के बाद अगर हम वापस से उसको फ्रीज करेंगे तो वापस से वही मिल जाएगा हमें जो हमारे पास सब्सटेंस था, और यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस भी फॉर्म नहीं हुआ, तो हम इसको फिजिकल चेंज में कंसिडर करेंगे। कटिंग ऑफ ट्री। अब कटिंग ऑफ ट्री है, अब आप बोलोगे कि ट्री कट करने के बाद हम वापस थोड़ी इसको जोड़ सकते हैं, तो क्या है, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हुआ ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ नया बन गया हो। ठीक है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है यहाँ पे, तो ये फिजिकल चेंज में कंसिडर करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट है बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर और ये मेल्टिंग ऑफ आइस, इसको हम फर्दर अगर हीट इंक्रीज करें ना तो ये क्या होगा? वाटर, फिर वाटर से स्टीम बन जाएगा। ये वही है बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो क्या होगा? वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से उसको कूल करेंगे तो वापस वाटर मिल जाएगा। नेक्स्ट, डिजोल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अब आपने एक ग्लास वाटर लिया है, ठीक है, उसके अंदर आपने सॉल्ट को डिजोल्व किया। अब आप कहेंगे कि डिजोल्व करने के बाद वापस से तो हम नमक नहीं निकाल सकते, उसमें से सॉल्ट को नहीं निकाल सकते, पर इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे? सपोज इट, हमने एक ग्लास लिया, उसके अंदर हमने वाटर डाला और उसके अंदर 2 स्पून हमने सॉल्ट डाल दिया और उसको डिज़ोल्व कर दिया। अब डिज़ोल्व करने के बाद हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, तो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो चुका है। अब हम कैसे निकालेंगे इस सॉल्ट को वाटर के अंदर से? हम क्या करेंगे, उसको एक पैन में रखेंगे। ठीक है, उस वाटर को एक पैन में डालेंगे और उसको गैस पे रखेंगे। ठीक है, मीन्स उसको हीट देना स्टार्ट करेंगे। हीट देना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा,
जो वाटर है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, हम उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम कुछ ऐसा उसको जो भी कंटेनर हमने लिया है ना, जैसे कि पैन लिया या फिर जो भी लिया है, उसको हम क्या करेंगे, उसको कवर कर देंगे ऊपर से। कवर करने के बाद क्या होगा, जो वाटर है जो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, वो तो कलेक्ट हो जाएगा उसके ऊपर, और हीट हम देते जा रहे हैं तो क्या होगा, लास्ट में उस पैन के अंदर सिर्फ सोल्ट के क्रिस्टल बच जाएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। हम सोल्ट डिज़ोल्व होने के बाद उसमें से वापस सोल्ट को निकाल सकते हैं। अब मेकिंग ऑफ फ्रूट सैलेड विद रो फ्रूट्स, अब फ्रूट्स हैं, हमने उनको कट करके और फ्रूट सैलेड बना लिया, तो ये भी क्या है, ये भी एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ केमिकल चेंज पे। केमिकल चेंज का हमने पढ़ा था, नया सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए और जो भी प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल होना चाहिए। अब बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल का मीन्स क्या है, यहाँ पे जैसे व्हीकल्स में पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, वो एक बार अगर हमने बर्न कर दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, वापस आ सकता है। किसी भी कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है जो उस डीजल को या फिर फ्यूल को, पेट्रोल को वापस से ला सके, ठीक है। या फिर हम कोई किसी और भी चीज़ की बर्निंग कह सकते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर है वो बर्न होने के बाद रिवर्सिबल नहीं है, तो नॉट रिवर्सिबल है, तो हम उसको किस में कंसिडर करेंगे, केमिकल चेंज में कंसिडर करेंगे। अब है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर रस्ट लग गया है, तो ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ये इरिवर्सिबल है, तो ये किस में आएगा, केमिकल चेंज में। अब कुकिंग ऑफ फूड, आपने क्या किया, फूड बनाया, ठीक है, फूड को कुक कर दिया, पका दिया, अब पकाने के बाद आप वापस से तो रॉ मटेरियल नहीं ला सकते ना उसमें से, तो ये क्या है, ये भी हमारे पास केमिकल चेंज है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, अब मिल्क से अगर आपने एक बार दही जमा दी तो वापस से उसमें से आप मिल्क को सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, किसी भी कोई भी ऐसा टेक्निक नहीं है जो वापस से कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट कर दे, तो ये केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। अब बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड है, ये बर्निंग ऑफ फ्यूल में ही इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, पेपर बर्न हो जाएगा, तो वो ये भी क्या है, एक इरिवर्सिबल सिचुएशन है। और रस्टिंग ऑफ अलमीरा है, ये हमारा आ गया है रस्टिंग ऑफ आयरन में, ठीक है, इसी के अंदर इन्वॉल्व है ये भी। तो ये हो गए हमारे केमिकल चेंज, और इधर हमने देख लिए हैं सारे फिजिकल चेंज।